सेशन के जो सवालों के आंसर है वो दीजिए। आवाज आ रही है अंग्रेज सर? यस यस, आवाज आ रही है सर। हाँ क्या जी, मेरी आइए। फोटो और आवाज, मेरी फोटो और क्लियर है? मेरी फोटो और आवाज क्लियर है सर? आवाज क्लियर है सर, फोटो भी क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। आप अपना माइक और वीडियो बंद कर लीजिए सर। तो दोस्तों नमस्कार। नाम अंग्रेज सिंह। आप सभी साथी जानते हो। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं अपने माता पिता जी का, जिनके माध्यम से हमें इस ब्रह्मांड में आने का जो है मौका मिला। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं हमारे होस्ट मनदीप जी, आज जिन्होंने इतनी जबरदस्त होस्टिंग करी है। और ये वाकया पक्की गारंटी है कि मनदीप जी 17 करोड़ के अवार्ड लेने वाले हैं। क्योंकि जो बंदा खुल के आ गया, उसको कोई बाधा जो है रोक नहीं सकती। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसके बाद दोस्तों, मैं धन्यवाद करता हूं हमारी कंपनी के एमडी गुरतेज सर जी, जिनके एक निर्णय ने लाखों लोगों के सपने पूरे करने का जो है बीड़ा उठाया है। तो धन्यवाद हमारे एमडी गुरतेज सर जी का, थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा कि जोरदार उनके नाम की क्लैपिंग कर सकते हो आप। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं अपने अपलैन गुरप्रीत सर जी का, जिनके माध्यम से मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और इसके बाद हमारे सुरेश शर्मा जी, जो कंपनी के को फाउंडर, जो ट्रेनर के नाम से जाने जाते हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ सभी लीडरों का, जिन्होंने आज इतनी सारी वीडियो बनाकर न्यूवन के जूम सेशन की जो है प्रमोशन करी है। इन सबका भी तहे दिल से धन्यवाद। उसके लिए आप सभी को, सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को ट्रक भर के लव यू। आप जितने साथी लगातार प्रमोशन कर रहे हो, आप सभी बहुत जल्दी न्यून ग्लोबल के 17 करोड़ के रिवार्ड को अचीव करके रहोगे। ये पक्की तय है, जरूरत है टिकने की। और न्यून में जुड़ के दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात करूं। आज हमारा सेशन क्वेश्चन आंसर का रहेगा, तो अपने बारे में बात थोड़ी ही करूंगा थोड़ा। न्यून सिस्टम में जुड़ के मैं बात करूं तो मेरे अकाउंट में लगभग इन 16-17 महीनों में 21 लाख रुपए जो है आ चुके हैं। और हाईएस्ट एक हफ्ते के पेआउट की बात करूं तो लगभग वो भी 2.5 लाख का है। और एक वर्किंग के लिए बलेनो कार जो है मैं यहाँ से ले चुका हूँ इस सिस्टम से आके। और 3-3 डोमेस्टिक टूर कर चुका हूँ। थाईलैंड का टूर हो चुका है, गोवा का टूर जो है हुए पड़े हैं। 10 तारीख को हम निकल रहे हैं, गोवा टूर के लिए भी जा रहे हैं। और दोस्तों एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, कि जिन कामों का मैं कारीगर था, जहां मैंने अपनी उम्र के कीमती जो है साल लगा दिए, जहां नौकरी करता था, अगर उन्हीं कामों को करता रहता तो वहां से तो मेरे ख्याल से 21 लाख रुपए तो दूर की बात है, शायद 21 सालों में भी 21 लाख रुपए 21 सालों में भी नहीं आना था। टूर और एंजॉयमेंट करना तो बहुत दूर की बात है। और अगले 5-6 सालों में मैं इस इंडस्ट्री से 17 करोड़ के रिवार्ड जो है लेके रहूंगा। और ये आप भी ले सकते हो। अब मुझे बताइए, क्या कोई दुनिया की ऐसी नौकरी है जो 17 करोड़ रुपए के रिवार्ड और 34 करोड़ की मैचिंग, यानी 51 करोड़ रुपए दे सके? कोई ऐसी नौकरी है? मेरे पास तो थी नहीं। तो इसलिए ये सिस्टम मुझे समझ में आ गया। तो आज अपने सेशन की तरफ चलते हैं हम। आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक रहेगा, वो रहेगा क्वेश्चन आंसर को लेके। जब आप और हम सभी जब फील्ड में जाते हैं, तो गेस्ट के सामने वाला जो गेस्ट होता है, वो सवाल करता है। जब गेस्ट सवाल करता है, तो ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर जवाब जो देते हैं, वो अपने मन मर्जी से, अपने तरीके से जवाब देते हैं। दरअसल सवाल का जवाब जो एक्चुअल में होना चाहिए, वो नहीं दे पाते गेस्ट को। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के 21 सवालों का। मार्केट के अंदर इन 21 सवालों के अलावा कोई सवाल ऐसा है ही नहीं, लेकिन मार्केट में इन 21 सवालों के बदले हमने 21,000 सवाल घूम रहे हैं।
मार्केट के अंदर। मान लो मैंने आपसे पूछा कि अभी क्या समय हुआ है, तो अभी लगभग 8 बज के कितने मिनट हुए हैं? 11 मिनट हुए हैं। 8 बज के 11 मिनट हुए हैं। और अगर मैं आपको पूछूं कि अभी क्या टाइम हुआ, तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि 8 बज के 11 मिनट हो गए। तो ये क्या है? ये सही जवाब है। मैं 1000 लोगों को पूछूं कि अभी क्या टाइम हुआ है, तो वो एकदम से फटाक से बोलेंगे जी अभी 8 बज के 11 मिनट हुए हैं। तो ये जो जवाब है, ये बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम एक ही सवाल का जवाब अलग अलग तरीके से देंगे, मान लो कोई कहे नहीं जी 8:30 हो गए, कोई कहे नहीं जी रात के 8:30 हो गए, मतलब 1000 लोग अलग अलग तरीके से जवाब देते रहे, तो वो कोई जवाब तो नहीं बना ना। इंडिया का टाइम जो है इस टाइम 8 बज के 11 मिनट है, तो उसका सटीक जवाब क्या है? 8 बज के 11 मिनट। अगर अलग अलग तरीके से देंगे तो वो अपने मन गढ़ंत तरीके से चल रहे हैं, फिर अपनी मन मर्जी से जवाब दे रहे हैं। तो हमने करना क्या है, आज हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन का आंसर एक ही आंसर दें जो एक्चुअल में के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, वो ही हमने आंसर देना है। और आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होकर आपके साथ जुड़ सके। और पूरी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर टोटल 21 क्वेश्चन आते हैं जो आपको कस्टमर पूछ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इन सवालों का जवाब जो है वो देने के लिए पूरी तैयारी नहीं करते, और अपने मनगढ़ंत तरीके से जो भी मुंह में जो मन में सवाल आया, जो जवाब आया, वो ही उठा के अपने तरीके से देते चले जाते हैं। सोचकर देखिए, फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हमने कितने सवालों के जवाब जो है याद किए थे। मैथ के फार्मूले अलग थे, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर अलग थे, साइंस के अलग थे, जितने भी यानी कि सब्जेक्ट थे, सारी किताबों के सवाल जवाब जो है अलग अलग होते थे। सर देखना स्क्रीन के साथ शायद कोई छेड़खानी कर रहा है कोई। मनप्रीत जी एक्टिव रहना थोड़ा सा, स्क्रीन के साथ कोई छेड़खानी कर रहा था। तो देखिए, मैं क्या बोल रहा था कि 12वीं क्लास तक, फर्स्ट से लेके 12वीं क्लास तक पढ़ते पढ़ते कितने सवालों के जवाब हम लोगों ने क्या किए, याद किए, और तब जाकर 12वीं क्लास जो है हमने क्लियर कर हुई। अगर इस इंडस्ट्री में आकर 21 सवालों के जवाब अगर आपने याद कर लिए, तो आपके कामयाब होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर लोग सीखना ही नहीं चाहते, फिर उनसे गेस्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता। फिर गेस्ट क्या करता है? गेस्ट बहाने बनाता है, बनाएगा वो चाहे कोई भी हो। जब बंदा सेटिस्फाइड नहीं होगा वो तो बहाने बनाएगा, और बनाने भी चाहिए उसको। बहुत सारे लोग तो गेस्ट के सवाल पूछने पर उसकी इंसल्ट कर देते हैं। मैं तो 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, मैं तो मर्सिडीज चला रहा हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सवाल पूछने की? मेरे भाई, सवाल पूछना गेस्ट का अधिकार है। और याद रखिए, सवाल वही करेगा जिसके अंदर दम होगा। इसका मतलब वो कुछ करना चाहता है। जो बंदा सवाल पूछ रहा है ना, इसका मतलब वो कुछ करना चाहता है, वो इस बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है। आपके साथ ज्वाइन करने के लिए वो इंटरेस्ट ले रहा है, वो करना चाहता है, इसीलिए वो सवाल पूछ रहा है। और याद रखना, जो सवाल नहीं करते वो काम भी नहीं करते। जिनके अंदर सवाल नहीं है वो काम भी बड़ा नहीं करते। उनके बस उनका बस क्या होता है, उन्होंने सोचना होता है कि बस ये थोड़ा बहुत बोल रहा है, प्लान दिखा रहा है, अपने बारे में बता रहा है, चुपचाप सुन लेता हूँ, मैंने कौन सा करना है। वो सवाल ही नहीं पूछते। जो आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब वो करना चाहता है, उसके अंदर सवाल उठ रहे हैं। अगर उसको आपने सेटिस्फाइड कर दिया, उसको आपने अगर सेटिस्फाइड कर दिया, तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, ये पक्की गारंटी है। अगर गेस्ट के सवालों का जवाब आपने सीख लिए, तो इस युद्ध में आपको कोई हराने वाला ही नहीं है, हरा नहीं सकता। तो चलिए हम बात करते हैं, आज के 21 सवालों की तरफ चलते हैं। तो हो सकता है आज का सेशन कुछ लंबा ना चला जाए, शायद हो सकता है, क्योंकि 21 सवाल हैं डायरेक्ट सेलिंग के, जो पूरे इंडस्ट्री के अंदर यही सवाल पूरी मार्केट में, पूरी दुनिया में आपके काम आने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कई बार गेस्ट बोलता है कि मुझे सब पता है। मैंने इस तरह की बहुत सारी मीटिंग जो है अटेंड करी है, मैं सब जानता हूँ, हमने दुनिया देखी है, तुम हमें क्या सिखाओगे?
मैंने घाट घाट का पानी पी रखा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। तो एक चीज आप नोट कर लीजिए कि अभी हम कितने पर्सन हुए हैं। अभी लगभग हम 450 पर्सन होने वाले हैं। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हर क्वेश्चन का जो आंसर स्टार्टिंग में हमने देना वो एक ही रहेगा। वो क्या रहेगा कि हम सबने क्या करना होता है, जब गेस्ट ने ये सवाल पूछा तो हमने थोड़ी सी स्माइल रखनी है, अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है, 2-4 सेकंड का पोज लेना है, चुप रहना है, यानी 2-4 सेकंड चुप रहना है। उसके बाद क्या बोलना है, ग्रेट सर, जबरदस्त सर। शुरू में मैं भी आपकी तरह सोचता था, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब पहली बार ये मैंने प्लान देखा, जब मेरे को प्लान मेरे सामने जब ये पहली बार आया, तो मैंने भी यही सवाल पूछा था, लेकिन मुझे जो जवाब मिला वही बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। क्या आप सुनने में इंटरेस्टेड हो? हर सवाल के अंदर इस बात की आप गांठ मार लीजिए, ये बात हर सवाल के अंदर आपने पहले रखनी है। क्योंकि अगर हर क्वेश्चन के अंदर ये बात मैं बोलूंगा तो सेशन हमारा लंबा जा सकता है। तो हर सवाल के अंदर मैं ये बात ना बोलूं, तो आप इस बात को गांठ मार लीजिए, याद कर लीजिए। आपने थोड़ी स्माइल रखनी है, 2-4 सेकंड चुप रहना है। उसके बाद क्या बोलना है, सर शुरू में मैं भी आप ही की तरह सोचता था, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब पहली बार ये प्लान जो है मेरे सामने आया था, तो मैंने भी आपकी तरह यही सोचा था, यही सवाल पूछा था, लेकिन मुझे जो जवाब मिला वही बात मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। क्या आप इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए? तो क्या बोलेगा अगला? तो होते ही की बात बोलेगा, यस, हाँ कोई बात नहीं, बताओ सर। तो इसके बाद फिर हमने आगे चलना है। सर जो मुझे बताया गया, मुझे मेरे सीनियर ने क्या बताया, उसने पूछा, अब उसको आप पूछ सकते हो, सर आप बताइए क्या आप शाहरुख खान को जानते हो? तो बहुत सारे ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, हाँ यस मैं जानता हूँ। क्या उसकी कमर का साइज कितना है, क्या आप ये जानते हो? तो यहाँ आगे वो चकरा जाएगा। शाहरुख खान की पत्नी का क्या नाम है, क्या सर आप ये जानते हो? यहाँ भी आगे वो चकरा सकता है। शाहरुख खान के ससुर का क्या नाम था, क्या सर आप जानते हो? यहाँ भी वो क्या कहेगा, नहीं। शाहरुख खान के मन्नत में नया ना क्या क्या बन रहा है, क्या आप जानते हो? शाहरुख खान के पिता की मौत कब और कहाँ हुई थी, क्या सर आप जानते हो? तो जवाब क्या आने वाला है, ना, नहीं जानता। शाहरुख खान की जो कंपनी है रेड चिलीज, उसमें कितने लोग काम करते हैं, क्या सर आप जानते हो? तो क्या जवाब आएगा, नहीं जानता। देखिए सर, अभी तो आप बता रहे थे कि मैं शाहरुख खान को जानता हूं, और एक बात सच है कि किसी को जानने से उसके बारे में पता नहीं चलता। ऐसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग को तो जानते हो, लेकिन इसके अंदर क्या क्या है वो आप नहीं जानते। अगर डायरेक्ट सेलिंग के 99% लोग सिर्फ और सिर्फ ऊपर से जानते हैं, लेकिन अंदर क्या क्या है उसके बारे में नहीं जानते। जैसे लोग शाहरुख खान को जानते हैं, उसकी कमर का साइज नहीं जानते, उनके घर के अंदर क्या क्या बन रहा है नया उसको नहीं जानते। शाहरुख खान के ससुर का क्या नाम था, 99% लोग जो है, ज्यादातर लोग नहीं जानते। शाहरुख खान के तीनों बच्चों का क्या क्या नाम है, सारे लोग नहीं जानते। शाहरुख खान के बाप की मौत कहाँ कब और कैसे हुई, नहीं जानते लोग। क्यों सर? बिल्कुल ऐसे ही 99% जो लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग को नहीं जानते, लेकिन अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या क्या है ये नहीं जानते लोग। और उसके अंदर का तब पता चलता है जब आप लगातार शाहरुख खान के साथ रहते हो, उसके साथ समय बिताते हो, धीरे धीरे उसकी बातें, उसका समय, उसका सिस्टम आपको समझ आना शुरू होता है। वो धीरे धीरे समझ आना शुरू होता है, तब जाके आपको पता चलता है। ठीक ऐसे ही जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हो, डायरेक्ट सेलिंग के साथ आप जब समय बिताते हो, तब आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चलता है, थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू होता है। अभी आपको भी सिर्फ ऊपर ऊपर से पता है, और मैं भी आपसे ही ये सवाल पूछ रहा हूं, और जब मुझे ये जवाब मिला, मैंने भी आपकी तरह ये सवाल पूछा था शुरू शुरू में, जब मुझे ये जवाब मिला और तब मैंने इसको एक्सेप्ट किया। और उसने कहा कि क्या आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जानते हो? मैंने कहा यस। उनकी बेटिया इस समय क्या कर रही है, उनकी बेटिया का क्या नाम है, वो कहाँ रहती है, क्या आप जानते हो? तो नहीं जानते लोग ज्यादा। उनकी वाइफ गुरचरण कौर इस समय क्या कर रही है, तो नहीं जानते लोग। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे भी कुछ पता नहीं था,
जब 2-4 साल इस इंडस्ट्री के अंदर गुजारे, धीरे धीरे मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ समझ आना शुरू हुआ। ये इंडस्ट्री मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, क्योंकि समुद्र को ऊपर ऊपर से जानने से कुछ नहीं होता। मोती तो गहरे पानी में होते हैं, गहरे पानी के अंदर मिलते हैं जो मोती होते हैं। जब से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, मैं इसका स्टूडेंट बन गया, मैं इसको सीखने वाला बन गया, और तब से कहीं भी मीटिंग प्रोग्राम होते हैं, मुझे सीखने का मौका मिलता है, तो मैं अपने सभी काम छोड़कर वहां पहुंच जाता हूं सीखने के लिए। और आज इस इंडस्ट्री से मैं 21 लाख रुपए यहाँ से कमा चुका हूँ। आप जितने कमा चुके हो आप भी बता सकते हो, आज इस इंडस्ट्री से मैं इतने कमा चुका हूँ, और अपने लिए यहाँ से मैं एक वर्किंग कार ले चुका हूँ। तो आपका भी इस इंडस्ट्री के अंदर दो सर स्वागत है। आप आइए, दोनों भाई मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। तो ये पहले क्वेश्चन का आराम से आपने जो है बातों बातों में जवाब दे दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल है कि थोड़ा समय दीजिए, मैं सोचने का थोड़ा समय दीजिए मुझे, मैं सोचकर बताता हूँ, मुझे थोड़ा समय दे दो। तो वही पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि आपने वही बोलना है, 2-4 मिनट 2-4 सेकंड का पोज लेना है, स्माइल रखनी है, और फिर क्या बोलना है कि मेरे पास भी जब ये प्लान आया था ये, तो मुझे भी मैंने भी आपकी तरह यही सवाल पूछा था। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मेरे सीनियर ने जो कुछ मुझे कहा, क्या आप जानना चाहते हो? मेरे सीनियर ने जो मुझे बताया, क्या आप जानना चाहते हो? तो क्या कहेगा, यस बताओ। तो मेरे सीनियर ने मुझे क्या कहा, उसने मुझे बताया, क्या आपके पास इतना समय है कि रात को 2-4 घंटे बैठकर आप सोचते रहोगे, अलग से कहीं बैठ के 2-4 घंटे आप सोचोगे? क्या सोचोगे इसके बारे में? जो आपके यार दोस्त रिश्तेदार हैं, जो आपके अंकल जी हैं, उनसे आप क्या पूछोगे, क्या सलाह लोगे उनसे? बताइए, वो आपको इस इंडस्ट्री के बारे में क्या सलाह दे सकते हैं? छोटी सी बात मुझे बताइए कि सचिन तेंदुलकर एक्टिंग करने की सलाह अगर हम लेना चाहें एक्टिंग करने की, तो क्या सचिन तेंदुलकर हमें एक्टिंग करने की सलाह दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर हम अमिताभ बच्चन से क्रिकेट की सलाह लें, क्रिकेट के बारे में जानने की सलाह लें, तो क्या हमें अमिताभ बच्चन क्रिकेट के बारे में सलाह दे सकता है? नहीं दे सकता। दिक्कत ये है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह मांगते हैं जो उस फील्ड का खिलाड़ी नहीं है, बताइए वो हमें उसके बारे में क्या सलाह देगा? उस काम के बारे में वो व्यक्ति हमें क्या सलाह दे सकता है? देखिए, एक आदमी की गलत ली हुई सलाह किसी की जिंदगी तबाह कर सकती है, और किसी आदमी की सही सलाह को ना मानना वो भी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। यानी जाना तो फिर हम पंजाब चाहते हैं तो चले गए उत्तराखंड में, फिर ऐसा काम होते हैं। विभीषण ने रावण को सलाह दी कि सीता माता को सही सलामत पहुंचा दो, लौटा दो, तो हम बच सकते हैं। रावण नहीं माना, लेकिन परिणाम क्या निकला आपको पता है? कितनी जिंदगियां तबाह हुई। इसलिए आप घर जाकर किसी से इस इंडस्ट्री की सलाह मत लीजिए। वो इस इंडस्ट्री के जो खिलाड़ी नहीं है जिनसे आप सलाह लोगे घर पे जाके, वो इस इंडस्ट्री के बारे में मास्टर इस इंडस्ट्री के नहीं है जिनसे आप सलाह लोगे। जैसे सचिन तेंदुलकर जितने मर्जी महान बल्लेबाज हैं, वो एक्टिंग करने की सलाह नहीं दे सकता। आपके घर वाले, माता पिता, भाई बहन, जो आपके रिश्तेदार हैं, कितने भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन वो बिजनेस की जानकारी, बिजनेस करने की सलाह जो है आपको नहीं दे सकते। और आप इस बिजनेस की सलाह उनसे लेंगे, वो इस बिजनेस के बारे में आपको क्या सलाह दे सकते हैं? और इस बिजनेस को करने के लिए ज्यादा भी नहीं सोचना, क्योंकि जब सोच ज्यादा गहरी हो जाती है तो फैसले अक्सर टाल दिए जाते हैं। हमने कौन सी जिंदगी दांव पे लगानी है? इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए, जुड़ गए, तो कौन सी जिंदगी दांव पे लगने वाली है जो इतना ज्यादा सोचना पड़ता है हमें? मेरे हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें सोचनी चाहिए। क्या आप 10-20 लोगों की लिस्ट बना सकते हो? तो क्या कहेगा, 10-20 लोगों की तो लिस्ट बना सकता है। हाँ, यस बना सकता हूँ। और जब भी आपके पास टाइम हो, उन 10-20 लोगों को एक एक करके मेरे से मिलवा दो। अगर ये दोनों काम आप कर सकते हो, तो आज ही इस बिजनेस को साइन कीजिए। इसमें सोचने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं सोचने की जरूरत।
कोनी जमीन के किले बिकने वाले जो से इसके उसके ऊपर लगेंगे हमारे। तो इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है, अभी लाइए डॉक्यूमेंट, अभी शुरू करते हैं। ये हुआ दूसरे सवाल का असली जवाब। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूं, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत ही नहीं है, जॉब मेरा फैशन है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी सवाल आते हैं, तो होने चाहिए। करेगा अगला। तो आपने तुरंत क्या करना है, ठीक वही बात जो मैंने बोली कि वाह ग्रेट सर, आपने, मेरा भी यही सवाल था जब ये सिस्टम मेरे पास आया, तो मेरे सीनियर ने जो जवाब दिया तो मैं वही सवाल का जवाब आपको देना चाहता हूँ कि आप सुनने को तैयार हो। तो क्या कहेगा? बिल्कुल। तो हम पूछ सकते हैं, मान लो सर महंगाई के बढ़ते दौर में अगर किसी कारणवश आपकी सैलरी 10, 20, 30, 50% कम हो जाए, जैसे अभी कोरोना काल आया था, बहुत सारे लोगों की तो साफ होगी, अगर आपकी कम हो जाए, तो मुझे बताइए क्या तब भी आप इतने जुनून, इतने फैशन के साथ नौकरी जो है करोगे? अगर आपका मालिक बोले आपको 40,000 की जगह मैं 20,000 सैलरी देता हूं, कंपनी नुकसान में जा रही है, तो क्या तब भी आप इतने जुनून के साथ काम करोगे? जितने वफादार आप अपने मालिक के लिए, वफादार बन के अपने मालिक के लिए आप काम करते हो, नौकरी करते हो, क्या वो मालिक भी उतना वफादार है आपके, आपको अमीर बनाने के लिए? वो मालिक उतना वफादार है कि आप भी अमीर बन पाओ जो उसकी कंपनी में काम करते हो? आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। थोड़ा दिमाग से सोचिए, अगर आपकी नौकरी पर कोई दिक्कत आ जाती है या तनख्वाह कम हो जाती है, तो आपके पास एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स क्या है? क्योंकि आजकल कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है ये बहुत सारी नौकरियों को खा रही है। तो आपके पास अलग से एक्स्ट्रा इनकम का क्या जरिया है? तो होना चाहिए जरिया कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि बारिश आने से पहले छाता खरीद लेना समझदारी की बात है। बारिश आने से पहले अगर छाता हम खरीद लेते हैं तो उसको समझदारी कहते हैं। दिल से मत सोचिए, दिमाग से सोचिए, क्योंकि मामला पैसों का है। रिश्तों के मामले में दिल से सोच लेना चाहिए, लेकिन पैसे के मामले में दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए। तो ये सवाल का जवाब आप उसको दे सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन हैंडलिंग नंबर 4। आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर सवाल का स्टार्टिंग में जवाब उन्हें वही देना है, ग्रेट सर, जबरदस्त स्माइल के साथ। जब मेरे पास ये प्लान आया था तो मुझे भी यही बातें, मेरे दिमाग में भी यही बातें आई थी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो जो मुझे जवाब मिला था, क्या आप जानना चाहते हो? तो क्या कहेगा आप? यस सर, हो सकता है पैसों की वजह से आप अफोर्ड ना कर पा रहे हो, इसलिए प्रोडक्ट महंगे लग रहे हो। लेकिन प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी महंगे नहीं है, क्योंकि जो चीज अपने बजट से बाहर होती है वो हमें महंगी लगती है। क्योंकि किसी को आल्टो कार खरीदना महंगा लगता है और किसी को मर्सिडीज कार खरीदना भी सस्ता लगता है। यानी चीजें सस्ती या महंगी नहीं होती, जो अफोर्ड कर लेता है उसके लिए सस्ती होती है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए महंगी होती है। चीज तो वही होती है, किसी के लिए महंगी, किसी के लिए सस्ती होती है। इसलिए तो हम आपके पास बिजनेस लेकर आए हैं कि जिंदगी में कभी भी छोटी छोटी चीजें आपको महंगी ना लगें। ये आपको महंगी लग रही है लेकिन ये महंगी नहीं है, इसलिए तो ये बिजनेस लेकर हम आपके पास आए हैं कि आपको ये छोटी से छोटी चीजें जो है महंगी ना लगें। और जब मैं शुरू शुरू में आया था तो ये चीजें मुझे भी महंगी लगती थी। मैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से इस बिजनेस में आया हूँ, और आज 50-60 हजार रुपए जितना पैसा आप कमा रहे हो, आज 50-60 हजार रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मैं महीने का यहाँ से कमा रहा हूँ। अब यही चीजें मुझे सस्ती लगती हैं। आप क्या चाहते हो कि जिंदगी भर ये चीजें आपको महंगी लगती रहें, या मिलकर कुछ मेहनत कर लें ताकि जिंदगी भर ये चीजें आपको सस्ती लगने लग जाए? आइए मिलकर शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं आप अपने एक्सपीरियंस से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर पाऊंगा या नहीं? आपके साथ मिलकर आपके बिजनेस को बढ़ा पाऊंगा या नहीं?
लाइए डॉक्यूमेंट, लो इसको शुरू करते हैं। कुछ सस्ता महंगा नहीं होता, मैं आपके साथ हूँ, लाओ डॉक्यूमेंट शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन हैंडलिंग नंबर 5। मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने कामों में बहुत बिजी हूं। वही जवाब फिर दोबारा से स्माइल, और बिल्कुल आप सही बोल रहे हो सर, मुझे भी ऐसे लगता था। तो जवाब आपने क्या देना है यहाँ पर, जब पैर में कांटा लग जाए फिर उसमें सुई तो लगानी पड़ती है। ये भी बात कर सकते हो, आपके पास समय का ना होना गर्व की बात है या चिंता की बात है? आपको क्या लगता है, समय का होना खुशी की बात है? आपके पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, क्या ये खुशी की बात है? और जब पैर में कांटा लग जाए फिर उसमें सुई तो लगानी पड़ती है। दर्द तो जरूर होता है, लेकिन अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आज समय नहीं है तो आपको क्या लगता है, 5 साल के बाद तेरे पास समय होगा? मेरे मित्र नहीं होगा। 5 साल पहले भी शायद आपके पास समय नहीं है, नहीं था, तो आने वाले 10 सालों में भी आपके पास समय नहीं होगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये खुशी की बात नहीं है बल्कि चिंता का विषय है। आज मौका है हमें और आपको मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लोग इसी 24 घंटे में ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। आप और हम शायद एक काम करने के लिए हमारे समय नहीं निकाल पाते। अंबानी साहब सैकड़ों कंपनियां चला रहे हैं, बिल गेट्स कितनी कंपनियां चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं। दुनिया के अंदर इस 24 घंटे में आदमी क्या क्या कर रहा है? प्रॉब्लम समय की नहीं, प्रॉब्लम समय को मैनेज करने की है। और वो मैं आपको बताऊंगा कि समय को कैसे मैनेज किया जाए। आप नौकरी करते, वीडियो ऑफ रखिए सर। आप नौकरी करते करते, अपना काम करते करते, मैं आपको सिखाऊंगा कि समय को कैसे मैनेज किया जाए। आप क्यों टेंशन लेते हो? आपके साथ आपका भाई रेडी है, मैं बैठा हूं, मैं किस लिए बैठा हूं? मनदीप जी वीडियो ऑफ रखिए अपने, वीडियो ऑफ रखिए सर। आपके साथ मैं बैठा हूं। आज इस टाइम की प्रॉब्लम की वजह से आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, अपने रिश्तेदारों को टाइम नहीं दे पा रहे। इसलिए इस बिजनेस को शुरू करना है, ताकि अगले 2-4 साल में आपको टाइम फ्रीडम मिलनी शुरू हो जाए। यहां से, इस इंडस्ट्री से, ये इंडस्ट्री ही है जो हमारे लिए समय पैदा कर सकती है। तो उस सवाल का ये जवाब हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन हैंडलिंग 6। सभी फ्रॉड लोग हैं, लूटने का धंधा है, कंपनी आती हैं लूट के भाग जाती हैं। ये भी सवाल है लोगों का, आता है फील्ड में। फिर वही स्माइल और ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त। मेरा भी यही सवाल था आपसे पहले, जब ये सिस्टम मेरे पास आया था तो मेरे पास भी यही जवाब था। जो मुझे इस सवाल का जवाब मिला था, क्या आप जानना चाहोगे? यस सर, कुछ कंपनियां आई जो डायरेक्ट सेलिंग का चोला पहन कर आई और फ्रॉड करके चली गई। पांचों उंगलियां एक बराबर तो नहीं होती नहीं। फ्रॉड या बुरे लोग इस बिजनेस के अंदर होते हैं, हर बिजनेस के अंदर होते हैं। उससे बिजनेस फ्रॉड नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस बेचते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे एजेंट जो है धोखाधड़ी कर देते हैं, लेकिन इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो तो नहीं खराब हो जाती। मेडिकल लाइन में कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो गलत इलाज कर देते हैं, लेकिन उससे सारी मेडिकल जो लाइन है वो तो नहीं खराब हो जाती। बहुत सारे टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, लेकिन उससे सारी की सारी जो टीचिंग लाइन है वो तो नहीं खराब हो जाती। बहुत सारे इंजीनियर पुल बनाते हैं, उनके बनाए हुए पुल गिर जाते हैं, लेकिन उससे इंजीनियर का जो प्रोफेशन है वो तो नहीं खराब हो जाता। बहुत सारे लोग गोल्ड में भी मिलावट करके बेचते हैं, लेकिन उससे इतना बड़ा गोल्ड का जो कारोबार है वो तो नहीं खराब हो जाता। टाटा जैसी कंपनियां भी तो हैं जो प्योर गोल्ड देती हैं। देखिए सर, हर प्रोफेशन के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, उससे प्रोफेशन खराब नहीं हो जाता। पॉलिटिकल में अच्छे नेता भी हैं, खराब नेता भी हैं, फिल्मों में अच्छे हीरो भी हैं और वैसे बेकार हीरो भी हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी होते हैं।
लेकिन इससे इंडस्ट्री तो खराब नहीं हो जाती। इंडस्ट्री कोई सांस लेने वाला प्राणी नहीं है जो अच्छे कर्म कर रहा है या कुकर्म कर रहा है। उस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो अच्छे लोग भी हो सकते हैं और वो खराब लोग भी हो सकते हैं। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। कुछ कंपनियां आई जो डायरेक्ट सेलिंग का चोला ओढ़कर आई। असल में वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां नहीं थी, वो इन्वेस्टमेंट कंपनियां थी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम से लोगों का पैसा जो है डुबोया, लोगों का पैसा लगवाया। और बोली वाली जनता ने लालच में आकर, लालच के कारण पैसा लगाया। और जहां पर जनता भी गुनहगार है, इस मामले में जनता भी गुनहगार है कि हमें हर महीने आरओआई आ जाएगी, हर महीने 5% मिलेगा, हर महीने 10% मिलेगा, हर महीने 20% मिलेगा, 2% डेली मिलेगा, 4% डेली मिलेगा, पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। ऐसी लुभावनी स्कीमों में जनता ने अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल नहीं किया भेजे का, कि बिना मेहनत किए पैसा नहीं मिलता, और वो उनको बिना मेहनत किए डबल पैसा दे रहे थे। और जहां पर जनता जो है ये भी गुनाहगार है। और वो कंपनियां चौड़ा ओढ़ कर आई डायरेक्ट सेलिंग का और फ्रॉड करके चली गई। बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो हिमालय के अंदर तपस्या कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति करते हैं। बहुत सारे साधु ऐसे भी हैं जो चौड़ा ओढ़ के फिरते रहते हैं। उससे साधुता जो है वो तो नहीं खराब हो जाता। और बिना जानकारी के मैं भी आपकी तरह ही सोचता था। और जब ये बातें सामने, हमारे सामने, मेरे सामने आई, और तब जाके ये मैंने बातें ये समझी कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ये ऑथेंटिक है, लीगल तरीके से काम कर रही है, ये टैक्स पे करती है, जीएसटी जो है वो पे करती है, प्रोडक्ट टाइम पर मिलते हैं, पैसा टाइम पे मिलता है, हम लग गए सीधे होकर, और आज इतना जो है अच्छे से काम चल रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप पेश कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं, 7वां क्वेश्चन है, कितना डिस्काउंट दोगे प्रोडक्ट पर? ऑनलाइन तो प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, मैं तो जुड़ने के लिए तैयार हूं, आप बताओ डिस्काउंट कितने का दोगे? मैं तो प्रोडक्ट ले लूंगा, ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, आप कितने का, आप उस रेट में देते हो तो मैं ले लूंगा। ये भी एक क्वेश्चन आता है मार्केट में। फिर वही बात ग्रेट सर स्माइल के साथ, सर आपसे पहले मैं भी ऐसे सोचता था, जो मुझे सवाल मेरे सीनियर ने दिया, क्या आप जानना चाहते हो? अब बात कर सकते हो, सर बताइए जो पेप्सी की बोतल 20 रुपए की बाजार में बिक रही है, मैं आपको 5 रुपए की देता हूं, आप पियोगे? अगर 20 रुपए की चीज 5 रुपए में मिल रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कहीं होगी। आप मुझे 500 का नोट दो और मैं आपको 200 200 का 10 नोट दे देता हूं, यानी 4 गुना, 4 गुना ज्यादा पैसा दे देता हूं, क्या आप लोगे? तुरंत आपके मन में डाउट आएगा कि कुछ ना कुछ इलीगल जरूर है, कुछ ना कुछ लफड़ा या नकली हो सकता है। आप खुद सोचिए, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट 1680 रुपए का है, अगर कोई आपको कहता है मैं 500 का दे दूंगा, 1000 का दे दूंगा, 1200 का दे दूंगा, कैसे दे रहा है? देखिए जो चीज आपके शरीर के अंदर जा रही है, और कभी भी जिंदगी में डिस्काउंट के लालच में आकर नकली या घटिया सामान मत ले लेना। वो कैप्सूल के अंदर क्या डालकर दे रहा है उसका पता नहीं हो सकता, क्या डाल कर दे रहा है। हम जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं उसके साथ टैक्स पेड पक्का बिल दे रहे हैं, और सस्ता प्रोडक्ट देने वाला आपको टैक्स पेड पक्का बिल नहीं देगा। हमारा प्रोडक्ट ओरिजिनल है, इसका जो प्रूफ है वो है टैक्स पेड पक्का बिल। हम अपने अरबों खरबों के शरीर के अंदर कोई गलत चीज या कोई सस्ती चीज लालच में आकर नहीं डाल सकते। ये मामला अरबों खरबों रुपए का है, ये जो हमारा शरीर है, तो हम इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस तरीके से सर उसका हमने क्या करना है, जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 8, मैं बेच नहीं सकता, मैं सेल नहीं कर सकता। फिर वही स्माइल के साथ, ग्रेट सर जबरदस्त, मैं भी आपकी तरह सोचता था।
और जब मुझे इस सवाल का जवाब मिला तो आप जानना चाहोगे क्या सवाल का जवाब मिला? बिल्कुल सर, मैं जानता हूं आप बेच नहीं सकते और मैं भी बेच नहीं सकता। क्या मैं आपको सेल्समैन दिखता हूं? अगर हमारी कंपनी को सेल्समैन चाहिए होते तो मार्केट में दुनिया भर के सेल्समैन घूम रहे हैं, हमारी कंपनी उनको हायर कर लेती, उनसे अपना माल बिकवा लेती। ये बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ का है, सेल्समैन का यहाँ पे काम नहीं है। अगर कंपनी को सिर्फ अपना माल ही बेचना होता तो 20-30 हजार पे नौकरी के ऊपर किसी न किसी सेल्समैन को रख लेती, माल बेच देती, फिर मेरी जरूरत भी नहीं थी। फिर मेरी जरूरत कहां थी? मेरी भी जरूरत कंपनी को नहीं थी। माल को ना हम बेचते हैं ना आपको बेचना है। ये माल बेचने का काम नहीं है, ये वर्ड ऑफ माउथ का काम है। कोई चीज आपको अच्छी लगी और आपने किसी को रिकमेंड कर दी, सामने वाले ने खरीद ली, आपके अकाउंट में इंसेंटिव आ गया, सीधा सा गणित है। आपकी जानकारी, मेरे को डॉक्टर अच्छा इलाज करता है, आपसे किसी ने पूछा तो क्या करोगे? आप बताओगे नहीं? उसको नहीं बताओगे तो बताओगे ना। क्या आप उस डॉक्टर के सेल्समैन है? आपको डॉक्टर अच्छा काम कर रहा है, किसी ने पूछा आपने बता दिया, आप उसके सेल्समैन तो नहीं बने ना। क्या आप उस डॉक्टर का माल बेच रहे हो? नहीं बेच रहे। दिस इज ए वर्ड ऑफ माउथ। आपको वो चीज अच्छी लगी, आपने किसी को उसको बता दी। अब डॉक्टर के पास भेजोगे, डॉक्टर तो इंसेंटिव नहीं देगा। डॉक्टर चाहे रोज के सैकड़ों सर्जरी करे, लेकिन तेरे को क्या देगा? आपको तो कुछ नहीं देगा। लेकिन यहां पर अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आपको कोई फायदा मिलता है, और आपने अपने डोसी पड़ोसी को, अपने सर्कल को, किसी को आप अगर उसको बता देते हो, आपकी शुगर ठीक हुई, आपका बीपी ठीक हुआ, आपकी कोई लेडीज प्रॉब्लम ठीक हो गई, बांझपन ठीक हो गया, कोई थायराइड ठीक हो गई, कोई वेट कम हो गया, कोई हार्ट की अच्छा हो गया आपका। और ये कोई सेल्समैन गिरी थोड़ी है, ये काम तो बचपन से फ्री फंड में हम करते आ रहे हैं। हमें जो चीज अच्छी लगती है उसके बारे में हम अच्छा बता देते हैं या नहीं बता देते? अच्छा बता देते हैं। जो चीज खराब लगती है उसके बारे में हम खराब बता देते हैं। ये तो हमारी आदत में शामिल है, और हमने सिर्फ इतना ही करना है। इसमें माल बेचने की कोई बात नहीं है। बिना पते शुरू में मैं भी ऐसे ही सोचता था जैसा आप सोच रहे हो। जब इन चीजों को समझा, जब मैंने इन चीजों को समझा, आज मेरे पास यहां से इतने सारे पैसे आ गए हैं, इतना कुछ आ चुका है मेरे पास इस इंडस्ट्री से। तो इस तरीके से हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन हैंडलिंग 9, सवाल नंबर 9। ये इतना अच्छा काम है तो सभी लोग क्यों नहीं कर लेते? अगर ये इतना अच्छा काम है तो सारी दुनिया को कर लेना चाहिए। शाबाश तेरे। तो वही स्माइल ग्रेट पूछ सकते हो, ग्रेट सर जबरदस्त। जब मेरे पास ये प्लान आया था तो मैंने भी यही सवाल इसी तरीके से पूछा था, और जो मुझे जवाब मिला था, क्या आप जानना चाहते हो? आप उसको पूछ सकते हो, मेरे को बताइए भाई साहब, आप कौन से भगवान को मानते हो? राम जी को मानते हो? अगला कहता है, मान लो उसने बोला कि मैं राम जी को मानता हूँ, क्या दुनिया के सभी प्राणी राम जी को मानते हैं? कुछ हनुमान जी को मानते हैं, कुछ शंकर भगवान जी को मानते हैं, कुछ श्री कृष्ण जी को मानते हैं, कुछ गणपति जी को मानते हैं, कुछ गुरु नानक देव जी को मानते हैं, कुछ गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं, कुछ ईसा मसीह को मानते हैं, कुछ राधा स्वामी को मानते हैं। हर आदमी के अपने अपने इष्ट देव होते हैं। क्या होते हैं? हर आदमी के अपने अपने इष्ट देव होते हैं। ये तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे एक को ही माने। तो सारी दुनिया राम जी को थोड़ी मान रही है। आप कृष्ण जी को मानते हो तो सारी दुनिया थोड़ी कृष्ण जी को मानने लगेगी। दुनिया मानती तो जरूर है, लेकिन इष्ट देव एक होता है। दुनिया अलग अलग इष्ट देव दुनिया के लोगों के सभी होते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये कंपनी मुझे अच्छी लगी है, आपको अच्छी लग रही है। जरूरी तो नहीं है कि ये सारी दुनिया को अच्छी लगेगी। बताइए सर, आप कौन सी भाषा बोलते हो? मान लो कि वो अगला कहता है कि मैं हिंदी बोलता हूँ, क्या ये सारी दुनिया थोड़ी हिंदी बोलती है? सारी दुनिया के लोग हिंदी बोलते हैं? नहीं बोलते। मान लो कोई इंग्लिश बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई उर्दू बोलता है। आप जो बोल रहे हो, ये तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वही भाषा बोलेंगे।
हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, इसके बावजूद भी सब इसमें थोड़ी काम करेंगे। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मान लो अगला कहता है कि जी राजमा चावल है। ये तो जरूरी नहीं है कि सभी को राजमा चावल जो है, सारी दुनिया को राजमा चावल ही पसंद होंगे। और हो सकता है सारे लोग चावल ना भी खाते हो, बहुत सारे लोग चिकन भी खाते हैं, लेकिन सारी दुनिया तो चिकन खाने नहीं लग जाती। ये तो जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी है उसे सारे के सारे लोग ही जो है उसको खाने लग लग जाएंगे। आप किस पार्टी को वोट देते हो? मैं तो बीजेपी को वोट देता हूँ। हम कांग्रेस को वोट देते हैं, हम आम पार्टी को वोट देते हैं। सारी दुनिया तो एक पार्टी को वोट नहीं देती, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मान लो कि आपका फेवरेट फेवरेट कलर कलर जो है वो पिंक है, तो क्या सारी दुनिया का थोड़ी पिंक कलर जो है फेवरेट हो जाएगा? किसी का ब्लैक फेवरेट होगा, किसी का व्हाइट फेवरेट होगा, किसी का ऑरेंज फेवरेट कलर होगा। ठीक है, ऐसे ही कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि सभी के सभी लोगों को अच्छी लगेगी। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, अपना अपना नेचर होता है। ये जरूरी नहीं है कि कंपनी अच्छी है तो सभी लोग उसको क्यों नहीं कर रहे, ये तो जरूरी नहीं है। तो इस सवाल का क्वेश्चन आप इस तरीके से दे सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, क्या करूंगा मीटिंग में जाके? फिर वही स्माइल के साथ, ग्रेट सर, जबरदस्त। जब मेरे पास ये प्लान आया था तो मुझे भी यही चीजें ऐसे ही समझ में आया था। तो मेरे सीनियर ने क्या जवाब दिया था, जानना चाहते हो? उससे इतनी बात कर सकते हैं, क्या सर आप जहाँ काम करते हो, उस ऑफिस में काम, जिस ऑफिस में आप काम करते हो या जिस कंपनी में आप नौकरी करते हो, क्या वहां कोई सलाह मशवरा या कोई मीटिंग नहीं होती? वहां भी तो कोई बॉस के साथ कोई मीटिंग, सलाह मशवरा कोई होता होगा आपका। क्या आपकी उन मीटिंगों में एंटरटेनमेंट होता है? क्या नाच गाना डांस एंजॉय वगैरह होता है? तो होता ही नहीं। मीटिंग में तो हमारा बॉस तसल्ली से खरी खरी सुनाता है, डेली के टारगेट सेट करता है, हमारे को डेली के टारगेट देता है, आज तूने इतना काम करना ही करना है। मेरे भाई साहब, सारी जिंदगी बॉस की बोरिंग मीटिंग अटेंड करने से, बॉस की डेली की खरी खरी सुनने से तो अच्छा है हमारे यहाँ 2-3 साल काम कर लो, 2-3 साल मीटिंग अटेंड कर लो, जिंदगी भर की प्रॉब्लम जो है उससे बाहर आ जाओगे। क्योंकि मीटिंग से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पैसा आ जाए तो आप हर तरह की मीटिंग अटेंड करने के लिए राजी हो जाओगे या नहीं? हर तरह की मीटिंग अटेंड करने के लिए राजी हो जाते हो अगर आपको पैसा आ जाए। ऑफिस में आपको सैलरी मिलती है 10-20 हजार रुपए की, उस सैलरी को लेने के लिए आप दुनिया भर की मीटिंग अटेंड करते हो, बॉस की खरी खरी सुनते हो। अगर अगले 2 साल ये मीटिंग हमारे साथ अटेंड कर लो, तो ये मीटिंग अगले 2 साल में आपको अलग लेवल पर, अलग मुकाम पर पहुंचा देगी। ये गारंटी मैं लेता हूं आपके साथ। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपके प्रोडक्ट की क्या गारंटी है कि ये काम करेगा? आपका प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं करेगा, ये क्या गारंटी है? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। फिर वही स्माइल के साथ, ग्रेट सर, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था आपकी तरह, और जब मुझे जॉब मिला, सुनना चाहोगे? ये प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं करेगा, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता चलेगा यूज करने से। आप इसे यूज करके देखो, रिजल्ट मिलेगा तो यूज कर लेंगे, प्रमोशन कर देंगे। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आगे यूज मत करना। हमने कौन सा लाखों करोड़ों रुपए का सामान खरीदना है? सभी एक एक प्रोडक्ट लेकर देख लीजिए, सिंपल सी बात है। क्यों सर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मैं तो कर लूंगा, लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं किसी को जानता ही नहीं, किसको बताऊंगा?
फिर इस सवाल का वही जवाब है स्टार्टिंग में, स्माइल के साथ ग्रेट सर, जबरदस्त। आज से पहले मेरे साथ भी, मेरे दिमाग में भी ये आया था जब ये सिस्टम मेरे पास आया था। तो जो मुझे बताया गया कि आप जानना चाहते हो, फिर उसी तरीके से सबसे पहली बात है कि इसे आप शुरू कर लो। और आपको आपका जो सवाल है कि लोग नहीं करेंगे, अब हम जिसके पास भी जाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन उसको दिखाने के लिए, वो भी यही बोलेगा कि मैं तो कर लूंगा, लोग नहीं करेंगे। हमने उनको यही जवाब देना है कि सबसे पहले आप कर लो। ऐसे करते करते आपके सारे लोग काम को करते चले जाएंगे। ऐसे कहने से जब लोग कर रहे हैं तो फिर दिक्कत तो कोई है ही नहीं। इस काम को हर कोई कर सकता है। शुरू में थोड़ी झिझक होती है। आप आइए, मैं आपके साथ हूं, हम मिलकर इसे करते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मेरे कई रिश्तेदारों ने, यार दोस्तों ने किया था, उनका कुछ बना ही नहीं, वो तो फेल हो गए, कर ही नहीं पाए इसके अंदर कुछ, वो तो फेल हो गए। फिर उसी तरीके से स्माइल के साथ ग्रेट सर। जब मेरे को ये सिस्टम बताया गया तो मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी, मैंने भी ऐसे ही सोचा था जैसे आप सोच रहे हो। और जो मुझे जवाब मिला, क्या आप जानना चाहते हो? देखिए सर, किसी भी काम को करने में और सीख कर करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री को करते हैं और बहुत कम लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को सीख कर करते हैं। जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, उन्होंने सिर्फ इस काम को किया होगा, इस काम को सीख कर नहीं किया होगा। उन्होंने इस कंपनी की कितनी मीटिंग अटेंड करी, कितने सेमिनार अटेंड करे, कितनी एलडीपी ट्रेनिंग अटेंड करी, कितने टूर क्वालिफाई करे, क्या उन्होंने उस कंपनी की ट्रेनिंग के नोट्स बनाए? जैसे आप कुछ लोग आज नोट्स बना रहे होंगे इन सवाल जवाबों के, और कुछ लोग नहीं बना रहे होंगे, आज भी नहीं बना रहे होंगे, मैं जानता हूं। इक्का दुक्का ही बना रहा होगा, बाकी तो इधर से सुन के घंटे बाद यहां से निकल जाएगी। एलडीपी ट्रेनिंग अटेंड करी, कितने टूर क्वालिफाई करे, क्या उन्होंने उस कंपनी की ट्रेनिंग के नोट्स बनाए? अगर नोट्स बनाए तो कहाँ है, दिखाइए वो नोट्स कहाँ है। उन नोटिस को अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया या नहीं किया? उन्होंने कितनी लीडरशिप ट्रेनिंग अटेंड करी? ऐसे लोगों को जब ट्रेनिंग में बुलाया जाता है, ऐसे लोग जाते ही नहीं, बहाने बनाते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग जो है अटेंड नहीं करते, और ये कहते हैं कि हमें सीखने की क्या जरूरत है, मैं तो सब जानता हूं, मुझे सब पता है। और जिसको सब कुछ पता होता है ना, मेरे ख्याल से उसको कुछ नहीं पता। जो ये कहता है ना मुझे पता है, मैं कहता हूं उसको कुछ नहीं पता। इसलिए इस बिजनेस को करने में और सीख कर करने में बहुत फर्क होता है। अगर आप भी इस बिजनेस को करोगे और सीख कर करोगे तो ये बिजनेस आपसे भी नहीं होगा। सीख कर नहीं करोगे तो ये बिजनेस आपसे भी नहीं होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सीखने वालों में से हो और आप इस बिजनेस को सीख कर करोगे। और सीख कर तो लोग हवाई जहाज भी उड़ा लेते हैं, और बिना सीखे तो लोग साइकिल भी नहीं चला सकते। साइकिल भी चलाई नहीं जाती बिना सीखे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस इंडस्ट्री से 17 करोड़ के रिवार्ड लेकर रहोगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ऊपर वाले लोग ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब बचा ही क्या है इसमें कमाने को? ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं, इसमें कमाने को तो कुछ बचे ही नहीं। फिर उसी तरीके से पोज लेके 3-4 सेकंड, और ग्रेट सर, हंसते हंसते, ग्रेट सर, मैंने भी, मेरे पास भी जब ये प्लान आया था तो मैं भी आपकी तरह सोचता था। और वही बातें करके फिर आपने क्या बात करनी है, ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं या नीचे वाले लोग कमाते हैं, ये सर मिथ्या है। पैसा काम करने वाले लोग कमाते हैं। चलो मान लेते हैं कि आज ही कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मान लो शुरू हुई है, और आप उसके सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और आपने काम ही नहीं किया, कितना पैसा आएगा आपको?
ये आएगा ठेंगा। और मान लो एक कंपनी 2-4 साल से चल रही है और आप उसमें आज ज्वाइनिंग करते हो, और हम जैसा बताते हैं आप वैसा उसी तरीके से काम करते हो, तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, अगर प्रॉपर उस तरीके से काम करोगे तो। इसका मतलब कंपनी को ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता, कंपनी के प्लेटफॉर्म पर काम करने से पैसा आता है। आप किसी कंपनी को चाहे आज ज्वाइन करें, चाहे 10 साल के बाद ज्वाइन करें, अगर उसमें काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। मान लो कोई कंपनी अभी भी शुरू हुई है और आप उस कंपनी के सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर हो और काम ही नहीं कर रहे, तो पैसा मेरे भीतर नहीं आने वाला। जितने भी, छोटी सी बात बताओ, जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनमें जितने पहले दिन एडमिशन, जितने लोगों ने, जितने बच्चों ने पहले दिन एडमिशन लिया होगा, क्या वो सारे के सारे इंजीनियर बन गए? बन जाते हैं क्या? नहीं बनते। क्या वो सारे सारे ही आर्किटेक्चर बन जाते हैं? क्या वो सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं? लॉयर बनने के लिए हजारों लोग फार्म भरते हैं, एमबीबीएस करने के लिए, सीए करने के लिए हजारों लोग फार्म भरते हैं। मात्र फार्म भरने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करने पड़ते हैं। आप चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, आप काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्यों किसी कंपनी का माल बेचना, क्यों किसी कंपनी को बड़ा बनाना? इससे अच्छा कोई अपना ही धंधा कर लेते हैं, अपना ही काम कर लेते हैं। कंपनी को क्यों अमीर बनाए, अपना ही खोल लेते हैं धंधा, कोई अपना ही काम कर लेते हैं। फिर उसी तरीके से स्माइल, ग्रेट सर, शुरू में मैं भी आपकी तरह सोचता था, और जो मुझे सवाल का जवाब मिला, क्या आप जानना चाहते हो? तो क्या बात करनी है कि चलो आप अपना काम खोल लेते हैं, मान लेते हैं अपना काम खोल लेते हैं, किसी बड़ी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं। प्रोक्टर एंड गैम्बल बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं। टाटा की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं, रिलायंस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। अब सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए करोड़ों रुपए अपने पास होने चाहिए। अब उसके बारे में सारी समझ होनी चाहिए। अब वहां पर कोई सिखाने वाला और समझाने वाला तो है नहीं, उसके बिना काम नहीं होगा। करोड़ों रुपए भी चाहिए, समझ भी चाहिए, और सीखना भी पड़ेगा, तभी काम होगा। क्या बिना सीखे बिना पैसे के कोई काम हो सकता है? तो नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी वो काम अपना नहीं है। माल तो हम टाटा का बेच रहे हैं, माल तो हम रिलायंस का बेच रहे हैं, माल तो हम हिंदुस्तान लीवर का बेच रहे हैं, माल तो हम पतंजलि का बेच रहे हैं, काम तो फिर भी अपना नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो किसी और कंपनी की है, और उसके लिए पैसा भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, और आखिर में वही काम आपको करना पड़ेगा। यही काम जो हमारे वाला हम बता रहे हैं, ये यही काम आपको करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। और यहाँ पर ना कोई पैसा लग रहा है, ना किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट है, यहाँ तो सिर्फ मेहनत लगती है। और यहाँ पर सिखाने समझाने वाले भी लोग हमारे साथ हैं, सब आपस में मिलकर इसको बिल्ड करते हैं। और आपने सुना होगा कभी कभी लोहा भी लकड़ी के साथ जो है तैर जाता है। क्या जरूरत है पैसा लगाने की, जब बिना पैसा लगाए काम होता है? क्या आपके पास 2-4 करोड़ रुपए, 2-4 करोड़ रुपए है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए? चलो मैं लेके देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटरशिप, लाओ 2-4 करोड़ रुपए लाओ, चलो मैं दबाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटरशिप। इसलिए हम कह रहे हैं कि काम वही करो जिसमें पैसा भी ना लगे। और लाइए डॉक्यूमेंट, इसको शुरू करते हैं, क्योंकि मामला 17 और 34 51 करोड़ का मामला है। तो दोस्तों मेरे ख्याल टाइम भी 9 बज चुके हैं, और सवाल अभी तक हमारे 15 क्लियर हुए हैं। तो सवाल जो है हमारे ये 21 हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो सेशन मेरा रहेगा, या हो सकता है जल्दी कंपनी सेशन रख दे,
तो इन 21 सवालों को हम क्लियर कर दिए जाएंगे। आज हमने 15 सवाल क्लियर किए हैं, हमें इधर से इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि अगर 1-2 सवाल रहता तो मैं 5-7-10 मिनट और लेके क्लियर कर देता। तो सवाल तो अभी काफी पड़े हैं, 15 क्लियर हुए हैं, यानी कि 50% ही काम किया अभी तक तो हमने। तो कोशिश करेंगे 15 सवालों के बाद 16वें सवाल से आगे फिर स्टार्ट करेंगे। 21 सवाल इस डायरेक्ट सेलिंग के जो है मैं आपके बीच में रखूंगा। जब कंपनी मौका देगी, हो सकता है कल को मौका दे दे, नहीं तो मंथ बाद तो नंबर लगते ही लगता है। तो फिर हम इन सवालों को क्लियर करेंगे। तो आज आपने 15 सवालों को मेरे ख्याल से घोल के पी लिया होगा, अपने अंदर उतार लिया होगा, इनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला होगा। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद है कि 15 सवाल आपने सुने हैं। तो बाकी सवाल नेक्स्ट हम दोबारा क्लियर करेंगे, दोबारा मिलेंगे उनके बारे में। तो आप सबका धन्यवाद। इसमें इसी तरीके से हमने लोगों की बातें सुनने हैं, गेस्ट को इसी तरीके से हमने क्लियर करना होता है। तो नेक्स्ट अभी चलते हैं, समय पूरा हो चुका है। और नेक्स्ट आइए हमारे होस्ट साहब जी, मनदीप राणा जी, आप अपनी होस्टिंग संभालिए। थैंक यू, धन्यवाद सर। आई लव यू, लव टीजीएस। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छा जबरदस्त सेशन दिया है, और माइंड के अंदर जो क्वेश्चन हमारे फील्ड